नन्ही सी मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। मंदिर तक पैदल जाना और पैदल लौट कर आना बरसों का नियम है मेरा। मुझे मालूम है, मैं अपने नियम कभी नहीं तोड़ता। जैसा बाप वैसी बेटी। नमस्ते नहीं कह सकते? ये तुम्हारे लिए, मेरे लिए। अपने बच्चों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सीख तुमसे लेने की जरूरत नहीं है। मानना है मेरे घर आने के लिए उसे तेरी इजाजत लेनी पड़ेगी। बेशक लेनी पड़ेगी। इस घर के माहौल के जिम्मेदार तुम। आपने प्रीति पर हाथ क्यों उठाया? मारे से कुछ पूछा तने? हाँ, आप ही से पूछ रही हूँ। आपने प्रीति पर हाथ क्यों उठाया? जवान लड़की को थप्पड़ मारते हुए हाथ नहीं कांपा आपका? क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि जवान लड़की जब गलत रास्ते पे चल पड़े तो उसे रोकना माँ बाप का फर्ज हो गया है। अकल में घुसी तारीफ हाथ की नहीं है। क्या किया था इन्हें? कौन से गलत रास्ते पे चल पड़ी थी वो? मारे से सवाल क्यों करे जा रही है? तने नहीं पता कथा गई थी वो? अपनी सहेली के घर दावत में गई थी। आपके दोस्त के बेटी ने बुलाया था ना उसे? किसी ने भी बुलाया? मारे ने पूछे बिना गई क्यों वो? आपसे पूछे बिना गई इसलिए इतनी बड़ी सजा दी आपने उसे? ये भी नहीं सोचा कि उसके दिल पर क्या बीती होगी? अपने बेटी को अपमानित किया आपने। अपने गुस्से को रोक नहीं सकते थे आप? देख रहा हूँ सारी जुबान रुक नहीं रही है। इतना बढ़ चढ़ के तो कभी नहीं बोलती थी हमारे सामने। कभी नहीं बोलती थी, लेकिन आज बोलूंगी। वो थप्पड़ आपने प्रीति के मुंह पर नहीं, मेरे मुंह पर मारा है। ये क्या अनाप शनाप बक रही है तू? कोई अनाप शनाप नहीं बक रही हूँ। जो सच है वही कह रही हूँ। मेरी बच्ची की परवरिश मैंने गलत की। उसकी माँ होने का कर्तव्य मैंने नहीं निभाया, यही जताया है आपने। जो थप्पड़ आपने प्रीति के मुंह पर मारा है उसके निशान तो मिट जाएंगे, लेकिन मेरे मन पर जो घाव लगे हैं उसके निशान कभी नहीं मिटेंगे। जो थप्पड़ आपने प्रीति के मुंह पर मारा है उसके निशान तो मिट जाएंगे, लेकिन मेरे मन पर जो घाव लगे हैं उसके निशान कभी नहीं मिटेंगे, कभी नहीं मिटेंगे। चलो जाओ, अब तुम सो जाओ। नहीं डैड, मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे आपसे बात करनी है। ओके, गुड नाइट। डैड, मुझे नींद नहीं आएगी जब तक मैं आपसे बात नहीं कर लेती। प्लीज डैड। ओहो, क्या बात करनी है तुमको? डैड, चौधरी अंकल ने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। उन्होंने आपसे यहाँ तक कहा कि मेरी जाती जिंदगी में दखल मत दो, और आप चुप रहे। आपने कुछ नहीं कहा। क्यों डैड? मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। और क्या करता? झगड़ा करता उससे? डैड, जब वो आपके साथ झगड़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं? हर किसी पर अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं। समझते क्या है वो अपने आप को? इज ही अ डिक्टेटर? अमिता, वो तुमसे बड़े हैं, तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए। जो मेरे डैड का अपमान करे मैं उसकी इज्जत नहीं कर सकती। अरे क्या अपमान किया उसने मेरा? हाँ, थोड़ा सा लठमार जरूर है पर वो उसकी नेचर है। हम दोनों में क्या खूबियां हैं क्या कमियां हैं ये हम अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए हमारी दोस्ती अभी तक टिकी हुई है। और ये दोस्ती अब तक कैसे टिकी हुई है ये मेरे लिए बहुत बड़ी पहेली है। इसमें पहेली की क्या बात है? हाँ? डैड, आप दोनों के नेचर में जमीन आसमान का फर्क है। आप जितने ही शांत और हंसमुख है, चौधरी अंकल उतने ही गुस्से वाले और रखड़ू है। हमेशा भव्यता नहीं रहती है ऐसे करके यूं। अब तू भी बिल्कुल चौधरी अंकल जैसे लग रही है, एकदम गुस्से वाली।
डैड, बाय द वे, आप भी थोड़ा गुस्सा करना सीख लीजिए, खास करके चौधरी अंकल के साथ। अच्छा, तो गुस्सा कैसे किया जाता है इसकी शुरुआत मैं तुमसे करूं? क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? अरे भाई, गुस्सा करने के लिए कोई ना कोई बहाना तो मिल ही जाएगा। अरे डैड, आप तो गुस्सा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो मेरे प्यारे से डैडू हैं। डैडी, थैंक गॉड आपका नेचर चौधरी अंकल जैसा नहीं है, वरना आज जो प्रीति की हालत है ना, वही मेरी हो जाती। मम्मी, तुम क्यों रो रही हो? आज मुझे बहुत बुरा लगा। गलती मेरी थी जो मैंने तुझे वहां जाने से नहीं रोका। अगर रोक लेती तो ये सब कुछ नहीं होता। कसूरवार तो मैं हूँ मम्मी, तुम मेरी गलती अपने सिर क्यों लेती हो? मेरा पार्टी में जाना बाबूजी को बुरा लगेगा, ये मुझे पहले सोच लेना चाहिए था। लेकिन मम्मी, क्या मेरा कसूर इतना बड़ा था जो उन्होंने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा? वो इतने नाराज क्यों हो गए मुझ पर? इसलिए तो नहीं मुझे जिंदगी में पहली बार ऊंची आवाज में बात की है बेटा मैंने उनसे। मम्मी, इतने साल मैंने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे यही सिखाया गया था, जो पति कहेगा उसे चुपचाप मान लो, उसका जो भी फैसला होगा उसे सर झुकाकर स्वीकार कर लो। लेकिन आज जब उन्होंने तुझ पर हाथ उठाया तो मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकी, मैं चुप नहीं बैठ सकी। ये क्या किया तुमने मम्मी? वो मुझ पर तो गुस्सा है ही, और अब तुमसे भी हो जाएंगे। होने का मैं अपना दुख सहन कर सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चों का दुख कभी नहीं सहन कर सकती। तुम लोगों की खातिर एक बार क्या 1000 बार लड़ूंगी उनसे। वाह वाह वाह, क्या मेरी खातिर भी आप लड़ोगी उनसे? क्यों नहीं? क्या तुम मेरा बेटा नहीं है? तो व्हाट इज सरप्राइज, आज मैं अपनी माँ का एक नया रूप देख रहा हूँ। कीप इट अप मॉम, हमें आपके सहारे की जरूरत है माँ। चल। सच्ची माँ, क्या है ना, नेक्स्ट टाइम जब वो मुझे डांटेंगे ना तो आप भी उन्हें डांट देना, और वो भी सबके सामने। अरे छुट्टी हो जाएगी उनकी। उनकी छुट्टी नहीं, मेरी छुट्टी हो जाएगी। चल तू अपने कमरे में जाके सो, रात बहुत हो चुकी है, प्रीति को सोने दो। अरे हाँ माँ, एक बात तो मैं आपको बताने भूल गया। क्या है, दरअसल मैं यहाँ पर आया था ये अपनी प्रीति का दिल बहलाने, उसे हंसाने, प्रीति हंसना एक बार। मतलब क्या मैं छोटी बच्ची हूँ? क्या मैं छोटी बच्ची हूँ? अरे छोटी बहन छोटी बच्ची होती, हंसते हैं। नहीं हंसती, नहीं हंसती। अरे क्या है? मम्मी देखो ना इसे। मम्मी देखो ना मुझे। सुभाष क्यों तंग कर रहा है उसे? चल जाके सो जा, उसको सोने दो। चल चल तू। मम्मी मम्मी, आज मैं प्रीति को हंसा कर ही जाऊंगा। तू सुनता है कि नहीं? चल तू, चल तू। एक मिनट। गुड नाइट प्रीति, कल सुबह फिर आऊंगा। हाँ, मत सता उसे। चल। सूर्याय नमः। ओम नाम सूर्याय नमः। ओम नाम सूर्याय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय। तुम्हारे बच्चे बाबा सुखी रहे बाबा, तुम्हारे बच्चों को हर दुनिया की सुख मिल जाए बाबा। भगवान आपके बाल बच्चों को सुखी रखे बाबा, भगवान तुम्हारे बाल बच्चों को सुखी रखे बाबा। बाल बच्चे सुखी रखे बाबा, नीचे रहे बच्चे तुम्हारे।
गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। आज जल्दी उठ गई? हाँ माँ, तुम भी तो रोज जल्दी उठ जाती हो। मुझे तो उठना ही पड़ता है, तभी तो घर के काम पूरे हो जाते हैं। आज से मैं भी जल्दी उठूंगी और घर के सारे कामों में तुम्हारा हाथ बटाऊंगी। सुबह जल्दी उठूंगी, फूल चुनूंगी, पूजा करूंगी। जैसी तुम हो ना माँ, वैसी ही बनूंगी मैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तेरे बाबूजी सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। माँ, बाबूजी आ रहे हैं। With reference to your letter dated so and so, we regret to inform you. No, don't say regret. We are compelled to cancel your order because. Hello. सर, जेके फाइनेंस कंपनी से मिस राधा जोशी आई है। आपका उनके साथ 11 बजे का अपॉइंटमेंट है। टाइम क्या हुआ? सर 11 में अभी 5 कम है। अभी 11 में 5 मिनट बाकी है। उनसे कहो जरा वेट करें। यस सर। मैडम, प्लीज वेट। क्यों? मेरा 11 बजे का अपॉइंटमेंट है। सर ने कहा है कि 11 बजने में अभी 5 मिनट बाकी है। ओह, वक्त के इतने पाबंद है वो। All right, then I'll wait. Because we did not receive your consignment on time, please refer to your agreement dated whatever it is. Excuse me, sir. ओह, क्या बात है? सर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग का एजेंडा पढ़ लीजिए। हाँ, बोलो क्या है? सर ये Excuse me, please उन्हें रिमाइंड कीजिए। सर, मिस राधा जोशी आपका वेट कर रही है। यस सर, वो कह रहे हैं कि वो बिजी है, थोड़ी देर वेट करें। मिस्टर देशमुख, अगर आप 5 मिनट पहले किसी से मिल नहीं सकते तो ये उम्मीद भी मत रखिए कि 15 मिनट आपकी कोई वेट करेगा। कहाँ है वो? सर, वो तो चली गई। चली गई? वो अपना कार्ड छोड़ के गई। लीना, उनको फोन करके मेरी तरफ से माफी मांग लेना। हाँ? नहीं, तुम रहने दो, मैं खुद फोन करूँ।